इस समय हम ये हापुड़ बाईपास के बिल्कुल पास ही हैं और ये आगे बाबूगढ़ एरिया लगना शुरू हो जाता है यहाँ से। ये हम आपको हालचाल यहाँ का दिखा रहे हैं, क्या हालचाल है। प्रशासन के अधिकारी, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं जायज़ा लेते हुए। लगता है इधर कुछ बात हो गई है। दूसरी जगह का जो मैसेज है व्हाट्सएप पे आया उसी को देख करके अपना कर रहे हैं। नमस्कार सर। आपका ऑन है तो? हाँ, ये तो ऑन है। दिखा रहे हैं, जरा थोड़ा सा पता तो चलना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं, देखते हैं क्या बातचीत होती है। यहाँ पर प्रशासनिक अमला बातचीत के लिए आ चुका है। एक सेकंड। बहुत ही अच्छा प्रशासन हमारे हापुड़ का है। देखिए, आधे घंटे से लगातार इंतजार कर रहे हैं। हमारे साहब किसानों के पक्ष में आज दो बातें भी कहेंगे। हमारी एडीएम महोदया, इनका विशेषकर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। अभी यहाँ पर धान आ रही है मंडी में, साहब आप भी ध्यान दें। पिछली बार सीओ साहब से भी मिलते थे, तो वहाँ पर किसानों के साथ ज्यादती होती है, सभी को बताया लगता, तो उसका विशेष ध्यान रखें। एक तो ज़्यादा तोला जाता है, दूसरे काला दाना है, पीला दाना है, रेट 3000 का उसे 250 कर देंगे। तो इस संदर्भ में किसानों को कुछ आश्वासन दें। डिस्कनेक्ट हो गया फिर? नहीं मैडम जी ने बंद कर दिया। रास्ता यहाँ कहाँ लगा हुआ? अरे कुछ सुन रहे आप, बाद में आपकी आवाज़ आ रही है। अरे कहाँ जा रही है? रह जाओ, मीडिया तो मोदी के भक्त है। अरे इसे देख बेटा। अजी मैं इसे देखूं। ऐसी बात ना क्या करते, हर एक है ना। चलो तुम दादा ऐसा नाराज ना करो, नाराज हो रहा है। एडीएम साहब, हमारा धान मंडी में आ चुका है और किसानों की आड़त काटी जा रही है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वो आड़त ना काटी जाए। और एक धान का बरसात का सीजन है, कुछ किसानों। ज्ञानेश्वर भाई, जल्द से जल्द जरा मंच पर आए। ज्ञापन लिख रहे हैं वो भी लिखवा रहे हैं आप, ठीक है ना? तैयार करा। ये भी किसान के ही बेटे हैं। सभी किसान के बेटे हैं। जब एसी में रहते हैं तो धूप का भी पता चलना चाहिए हमारे साहब को, हमारी एडीएम महोदया को, कि धूप कैसी होती है। अगर हम कार्यालय में जाते हैं, खैर ऐसे हमारे अधिकारी तो नहीं है। एक कहावत है कि कपड़े तक फट जाते हैं किसान के, कपड़े तक फट जाते हैं किसान के, तब जाके कहीं एक फसल लहलाती है। और लोग कहते हैं कि किसान के पसीने से बदबू आती है। आज यहाँ पर सभी किसान भाई हमारे इकट्ठे हैं। हापुड़ प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। हम इनका बार बार आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में इनसे उम्मीद भी करते हैं कि ये हमेशा किसान के हित में फैसले लेंगी। हमारी एडीएम महोदया भाई ज्ञानेश्वर जी हैं, रामपाल सिंह जी आ रहे हैं। हाँ सभी आओ।
सुनो, अभी हमारा भी तो लिखा जा रहा है, आ रहे हैं ना नंबर का भी लिखा जा रहा है। भैया नंबर से अपना अपना ज्ञापन देते रहे। चलो चलो ठीक। भैया पीछे हो जाओ, गर्मी बहुत है, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे यार, प्रशासन का थोड़ा सम्मान करो यार, प्रशासन का सम्मान करो भाई, मर्यादा में रहो, सम्मान करो। नहीं मैं तो कह रहा हूँ आपको ही रहना ना चाहिए, या गलत कह रहा हूँ? हमारे रामपाल जी जल्द से जल्द मंच पर पहुंचे। मैडम हमें आश्वस्त कर रही हैं पर हमारा कोई भी आदमी अभी जाएगा नहीं। किसानों का शोषण बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी भी किसान का कोई किसी भी तरह का शोषण होता है तो मैं आपको एडीएम महोदय की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि वो तुरंत उनके पास जाए और समस्या का समाधान ना हो तो बताएं। भाई घर में कोई आपका समाधान करने नहीं आएगा। किसानों ने यहाँ एडीएम मैडम को ज्ञापन दिया है और उसके बाद युवा अपना अपना रास्ता खुलने की मेरे ख्याल से तैयारी है। मैडम यहाँ पर जो ये ज्ञापन दिया है इसमें क्या किसान मांग कर रहे हैं और उसके बाद क्या रास्ता खोलेंगे? अभी हम पढ़े लिखे होते लिख रहे हैं। अगर ये अवसर हमें मिला आपके साथ खड़े होने, हाँ जी, बताओ क्या बोले? क्यों कर रहे हो? जो आप बोलना चाहो और जैसे रास्ता खोलने के लिए आपको क्या कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे रास्ता मिलेगा, लोग परेशान हैं, थोड़ा उनका भी ध्यान रखते देखो, हुए आप सारा समस्या। लोग तो घंटे 2 घंटे के लिए परेशान हो गए। हम 10 महीने से बैठे हैं वहाँ, बारिश ठंड और गर्मी में वहाँ बैठे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा 700 जवान शहीद हो चुके, 700। कारगिल युद्ध में केवल 500 जवान शहीद हुए थे। किसान यूनियन ये देश का किसान है, ये कभी ऐसे नहीं जाएगा। सरकार से लड़ाई है, इनसे हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, तो हमारे बच्चे हैं, भाई है, परिवार है, मेरे बेटे भी है। ग्रेटर नोएडा से यहाँ पहुँचने में 4.5 घंटे लग गए। देखो ये तो आप अपनी समस्या को आप सरकार को कहो, हम तो वहाँ से जो है 2 मिनट में आ जाएंगे। कर रहे हैं कि आपस में सुलझा डुला। नहीं सरकार से हम तो कह रहे हैं भाई कानून वापसी लो और जो है हम घर वापसी कर लेंगे। MSP पे लागू कर दो हमें। तो आज विदेशी 2000 कंपनियां IAS CIAS की जो है हिंदुस्तान के अंदर आ रही हैं। हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। और उनको आने नहीं देंगे, देश को गुलाम होने नहीं देंगे। और सरकार चाहे तो है गोलियां नहीं तो भी चला दे, हमारे ऊपर मर जाएंगे, हटेंगे। कृषि देश जो है ये कृषि प्रधान देश है। एक अडानी का जो है वहाँ केस को भी दबा दिया गया। अडानी के उसमें जो है 15,000 करोड़ रुपए की अफीम पकड़ी गई, जो अफीम मतलब देश के अंदर आ रही है, अफगानिस्तान उसको सरकार दबा के बैठ गई। मेरे यहाँ अधिकारीगण बैठे हैं, मेरे भाई परिवार से और भी हैं, अधिकारी भी हैं और गवर्नर भी हैं, ऐसा नहीं है। और गवर्नर साहब ने जो है 2 टूक कहा था, ये किसान जाने वाला नहीं है, इसको छेड़ना भी नहीं। सरकार को खूब चेतावनी दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं इस बात की, सुनने को तैयार नहीं है। आज क्यों पड़े ये तो हम तो शांतिपूर्ण बैठे हैं भाई, हमारे पास कोई बंदूक नहीं, कोई डंडा नहीं, हम तो अपने अधिकार मांग हम अपने अधिकार की बात कह रहे हैं। हमने हमारे देश की जमीन, हमारी जमीन, हमारी फौज, हमारे अधिकारी, और ये हम ही पर जूता पटकवाते हैं उनसे। हाँ बिल्कुल, इनको शर्म आनी चाहिए, किसान की बात को सुनना चाहिए। भाई थोड़े से अब ये किसान एकता संघ की ओर से ज्ञापन दे रहे हैं। मेरा निवेदन है, ऐसे हो जी, थोड़े से पीछे हो यार, अच्छे तरीके से पीछे हो जाओ, इधर से खोलो। थोड़े से पीछे को आप लोग हो जाइए।
एक किसान एकता संघ की ओर से ज्ञापन देते हुए एक छोटा सा 2 शब्द कुछ बोल दिया हमने, क्या ज्ञापन दिया और क्या यहाँ से रास्ता खोलने का क्या महामहिम एडीएम साहब के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया। एडीएम साहब से हम ये उम्मीद और आशा रखते हैं कि आज जो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ जो हम एकत्रित हुए हैं, वो सारी समस्याएं महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। और इस आज भारत बंद के दौरान लगभग मैं मानता हूं पूरे भारत में इसका संपूर्ण असर दिखाई दिया है। इससे सोई हुई सरकार की आंखें जरूर खुलेंगी और अभी भी सरकार ने यदि आंखें खोलने का काम नहीं किया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जितने भी पूरे प्रदेश में चुनाव होंगे, पूरा किसान इनकी कबर खोलने का काम करेगा और इनके खिलाफ वोट करने का काम करेगा। अब तो आप ज्ञापन दे चुके हैं, अब तो रास्ता खुल जाएगा। अभी उम्मीद और आशा करेंगे कि क्योंकि जनता की जन समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं जो आज सड़क पे परेशान हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे परिवार के लोग हैं। हमारा उद्देश्य किसी को दुखी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सरकार की आंखों को जगाने का काम करना। मैं पीछे भी देख रहा था, हापुड़ रोड पे हाफिजपुर थाने के पास में भी जाम था, लेकिन वहाँ पर एम्बुलेंस, स्कूल के बच्चे, मीडिया, उन लोगों को जाने दे रहे थे। यहाँ भी इसी प्रकार से मैं आपको विश्वास दिलाया, मैं यहाँ पे हमने किसी एम्बुलेंस को, किसी स्कूल के बच्चे को, किसी बुजुर्ग को, किसी दुखी व्यक्ति को, किसी सम्मानित अधिकारी को हमने यहाँ पे बंधक बनाने का काम नहीं किया। हमने उसको यहाँ से सकुशल निकालने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।